आज मैं आपको बताऊंगा कि यूएस का F1 वीज़ा कैसा प्रोसेस करना है, कि इस तरीके से प्रोसेस करो कि ना आपको कभी 221G आए, कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में आपका एप्लीकेशन जाके अटक जाए 2 3 4 5 6 महीने। दूसरा, वर्क एक्सपीरियंस को कैसे जस्टिफाई करना है। और तीसरी चीज, आपका स्टेक कैसा जस्टिफाई करना है। बहुत सारे लोग छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से अपना एप्लीकेशन रिफ्यूज करवा लेते। एंड मैं चाह रहा हूं कि आप, क्योंकि मेरे फॉलोवर है, मेरे सब्सक्राइबर है, none of you guys actually miss out on that opportunity of getting through this visa. So let's begin. DS160 पे टाइप करके, so you go to DS160, you launch DS160. अब इसमें मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के तौर पे डाल रहा हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम हैदराबाद, मैं हैदराबाद चूज कर रहा हूँ। J5HD. Okay, now I'm going to start a new application. It's a very fairly simple process, and I agree क्लिक करना है आपको यहाँ पे। So this number is very important. तो आपको यहाँ पे आपका मदर्स नेम लिखना है। अब जनरल इंफॉर्मेशन के लिए I'm gonna just write हैदराबाद here and continue. तो सबसे पहला पेज आता है आपका सरनेम और गिवन नेम। बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट में गिवन नेम और सरनेम अलग अलग नहीं रहता, एंड नाउ यू गाइस गेट कंफ्यूज्ड। सो नाउ व्हाट्स द सोल्यूशन फॉर दिस। अक्सर इस रीजन की वजह से आपका पासपोर्ट 221G एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में जाता, क्योंकि आपका नेम मैच नहीं हो पाता कि आपकी जेन्युइनिटी और ऑथेंटिसिटी से। या कभी ऐसा हो सकता है कि आपका नाम कोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के साथ मैच हो सकता है, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जाता, जिसके बाद आपकी क्लियरेंस मिलती, फिर आपको आपका वीजा मिलता। तो अगर आपके पासपोर्ट पे गिवन नेम और सरनेम नहीं दिया हुआ है, ऑल यू गोटा डू इज, आपका जो गिवन नेम है, जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम है मोहम्मद अली, अगर आपका नाम जो भी है आपका नाम, सो इफ यू डू नॉट हैव दैट, ऑल यू गोटा डू इज टाइप दैट हियर मोहम्मद अली। बट इफ यू हैव योर सरनेम, यू गोना टाइप मोहम्मद इफ दैट्स योर सरनेम एंड अली इफ दैट्स योर गिवन नेम। और अगर आपके पास गिवन नेम नहीं है, तो यू गोना टाइप FNU एंड यू गोना राइट योर एंटायर गिवन नेम इन द सरनेम एरिया। फिर उसके बाद any alphabetic full name in a native alphabet. Most of you guys will not have it, so just click on no. Used any other names? अगर आप अपनी names change करे थे, आपकी शादी से पहले कोई दूसरा नाम था, so you have to say yes and you have to write that information. But अगर आपकी शादी से पहले भी नाम सेम था, शादी के बाद भी नाम सेम है, especially for women, you have to click no, else you have to click yes and type what was your name when you were at your parents' house. उसके बाद टेलीकोड में मोस्ट लाइकली नो रहता। अभी अभी यहाँ पे सेक्स इज मेल, मैरिटल स्टेटस इज सिंगल। फिर उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर डालिए आप 19 1999, सिटी हैदराबाद, उसके बाद तेलंगाना, फिर उसके बाद इंडिया। इंडिया सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में आपको जाने के बाद आपको यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपके पास कोई दूसरी कंट्री की नेशनैलिटी है, तो आप डालना है इंडिया। कोई परमानेंट रेजिडेंस है, मोस्ट ऑफ यू गाइस विल नॉट हैव एनी परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, सो यू पुट नो। एंड परमानेंट रेजिडेंस मींस समथिंग लाइक इट्स अ PR कार्ड, ग्रीन कार्ड। अगर आप मिडिल ईस्ट के रेजिडेंट है, इट डज नॉट कंसिडर एज परमानेंट रेजिडेंस, सो यू जस्ट क्लिक नो। इफ यू हैव नेवर बीन टू US, ऑल दीज थिंग्स विल गो टू नॉट अप्लाई। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वीज़ा क्लास। वीज़ा क्लास में आपको जाना है स्टूडेंट में। स्टूडेंट में जाके आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे एकेडमिक और लैंग्वेज स्टूडेंट। फिर इसके अंदर डिफाइन करना है आपको F1 स्टूडेंट। जैसे ही आप F1 स्टूडेंट डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी लाइक, चलो नो डाल देंगे, नो डाल के अपन कुछ भी एक डेट डाल देंगे, एंड देन नो, दिस इज नॉट दिस द करेक्ट थिंग। क्योंकि आप जो है ना, एक स्टूडेंट है, यू नीड टू हैव गोल्स टू पोर्ट्रे टू द वीजा ऑफिसर। मैं अपने सब क्लाइंट्स का, मैं अगर एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा हूँ, आई विल एक्चुअली राइट यस, एंड इन द अर्लीस्ट अराइवल डेट मैं देखता हूँ कि I-20 पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द अर्लीस्ट अराइवल डेट। मैं वहाँ पे अगर है 5th of January 2024, आई विल पॉसिबली पुट, अगर वहाँ पे 5th of January है, तो आई विल पॉसिबली पुट इफ 10th of January, एंड देन 2024। देन अराइवल सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी के सबसे करीब कौन सा बड़ा एयरपोर्ट है वो एंटर करिए आप। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट पुट न्यूयॉर्क हियर। फिर इसका डेट ऑफ डिपार्चर है। अब आप सोचेंगे मैं क्या एंटर करूं डेट ऑफ डिपार्चर में। सो आपके I-20 पे सेशन एंड और सेशन स्टार्ट डेट था, सो सी द सेशन एंड डेट। अगर आपका सेशन एंड डेट है कि 5th of January 2026, तो ऑल यू कैन डू इज यू कैन पुट 1 day बिफोर दैट एंड यू कैन पुट दैट सेम डेट दैट इज शोइंग देयर। तो अगर आपका 5th of January 2026 है, यू कैन पुट 4th of January
2026। डिपार्चर सिटी भी आप डालेंगे यहाँ पे न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे लोकेशन डालना है आपको। लोकेशन में आप सोचेंगे भाई मैं कोई मैनहट्टन मैनहट्टन ही डाल दूंगा। नो, दैट्स नॉट द करेक्ट थिंग। आपको यहाँ पे लिखना है आपकी यूनिवर्सिटी का नाम। इससे आपके स्टूडेंट गोल्स, करियर गोल्स आपके डिफाइन होते हैं कि द स्टूडेंट इज मोर एंथुजियास्टिक टू एक्चुअली गो टू द यूनिवर्सिटी। तो आपको यहाँ पे लिखना है फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आपको यहाँ पे जो भी एड्रेस है आपका, वो एड्रेस डालिए यूनिवर्सिटी का गूगल करके। यू कैन जस्ट फाइंड दैट। आई एम जस्ट गोना पुट सम रैंडम नंबर्स। सो लेट्स सी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल क्वेश्चन आता कि हु इज़ फंडिंग यू। तो हु इज़ फंडिंग यू का क्वेश्चन में आप सेल्फ सिर्फ तभी डाल सकते व्हेन योर फाइनेंसेस आर बीइंग स्पॉन्सर्ड थ्रू अ बैंक लोन। इफ दैट्स नॉट द केस, यू गोना पुट information like other person. In other person, you're gonna put your information of your father. For example, if it's Muhammad Ali, you put Muhammad Ali, whatever it is, your father's name, you put that. Given name, you can just ignore, put his phone number and put his email address and something you just put. फिर उसके बाद relationship to you is parent. You gotta explain. If it's your parent, you can put parent. If you're below 30 years, in most cases, you can put parent. If you're over 30 years, then you need to actually think of reasons as how you can justify. क्योंकि over 30 years, parent sponsoring will not actually make sense. And especially if you're married, then you should actually think a lot of options, especially as a female person who's married. Then you gotta possibly switch that thing from parent to maybe spouse because that will give you more weightage to your application. फिर इसका next question है, is the address of the party paying is the same address? So in most of the cases it will be yes, so you have to type in yes here. अनलेस कि अगर आपके कोई दूसरे दूर के रिलेटिव स्पॉन्सर कर रहे हैं, देन यू पुट नो। बट इफ इट्स योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर हु इज पॉसिबली द क्लोजेस्ट फैमिली ऑफ योर्स, यू विल पुट हियर यस। उसके बाद, इज देयर एनीबडी ट्रैवलिंग विथ यू? इन मोस्ट केसेस F1 स्टूडेंट्स के साथ कोई ट्रैवल नहीं करता अनलेस यू आर मैरिड एंड यू हैव अ स्पाउस एंड यू एंड योर स्पाउस आर गोना गिव इंटरव्यू ऑन द वेरी सेम डे। जब भी आप यहाँ पे यस करके यू एंटर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। But if you're not going to be going with anybody else, you just put no and you just proceed. फिर उसके अंदर आप पूछते have you ever been to US? Most likely it's no. Have you ever been issued a US visa? Most likely it's no. Have you ever been refused a visa? Most likely it's no. Have you ever been filed an immigrant petition? Most likely it's no. अगर आपकी कोई फैमिली मेंबर्स आपका ग्रीन कार्ड फाइल करे, देन यू पुट यस हियर एंड यू एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग। कब फाइल करे थे, किस ईयर में फाइल करे थे, क्या रिलेशनशिप है, कहाँ पे रहते हैं उन्होंने, क्या वीज़ा स्टेटस है उनका, ग्रीन कार्ड पे है, सिटीजन है, कब से रह रहे, क्या जॉब करते हैं, एवरी सिंगल थिंग यू एक्सप्लेन इट हियर। द मोर you explain it here, it will make it easier for you to go through the visa interview if your immigrant petition has already been filed. अब यहाँ पे होम एड्रेस पूछता। होम एड्रेस इज बेसिकली योर होम एड्रेस। सो I'm gonna just type in something 1-2-3- Hyderabad. Whatever your address is, you put that. And you put Hyderabad, then you put your Telangana, you put your state name, then you put your postal code, then you put your country, wherever you are living does not mean the passport carrier. So for example, if you're living in the Middle East, you're working there, you have a residence permit, you will put your Middle Eastern address because you will have to give interview in the Middle East and not in India because you are resident of the Middle East. If you are resident of Canada, you're gonna put the address of Canada. You're not gonna put the address of India. जहाँ पे आप रह रहे full time, that area का address लिखना है आपको। फिर उसके बाद mailing address and home address is same, yes। फिर उसके बाद आपको प्राइमरी फोन नंबर में आपका फोन नंबर लिखना है, सेकेंडरी फोन नंबर डज नॉट अप्लाई करना है आपको। उसके बाद हैव यू एवर यूज्ड फोन नंबर्स? इफ यू हैव डन देन पुट यस एल्स नो। ईमेल एड्रेस में आपका ईमेल एड्रेस टाइप करना है यहाँ पे @gmail.com। उसके बाद कोई और ईमेल एड्रेस अगर यूज़ करे यू कैन स्पेसिफाई दैट। अब यहाँ पे आता आपका सोशल मीडिया हैज़ बिकम वेरी मैंडेटरी सिंस 2018 आई बिलीव। तो आप जितनी भी सोशल मीडिया पे है, ट्राई टू गिव एज मच एज इंफॉर्मेशन दैट विल शो यू कि यू आर वेरी क्लीन, यू डू नॉट हैव एनी बैड रिकॉर्ड्स ऑफ योर सेल्फ। तो अगर आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, जो भी चीज़ें हैं, एज many एज यू कैन जस्ट सी द होल लिस्ट एंड प्रोवाइड एज many एज यू कैन।
because that will put you in a good light in my personal opinion. उसके बाद आप यहाँ पे जाने का है, डू यू वांट प्रोवाइड एनीथिंग एल्स, तो अगर आपके पास है कुछ बताने के लिए, आपकी खुद की वेबसाइट है या कुछ है, पुट दैट इन्फॉर्मेशन. एंड नाउ यू गोना पुट योर पासपोर्ट्स इन्फॉर्मेशन हियर. And now you're gonna put passports information here. And now you're gonna put your passport information. आपका पासपोर्ट रेगुलर रहेगा मोस्ट लाइकली. आपका पासपोर्ट का नंबर जो भी है एंटर करिए. पासपोर्ट बुकलेट डज नॉट रियली अप्लाई, सो जो स्किप इट. इशू कहाँ पे हुआ? अथॉरिटी दैट इशूड इज इंडिया. इवन इफ यू आर लिविंग इन मिडल ईस्ट, आपको पासपोर्ट भी मिडल ईस्ट में मिला, यू विल स्टिल पुट इंडिया. यहाँ पे प्लेस वेयर इट वॉज इशूड, इफ इट वॉज इशूड इन इंडिया, पुट वट एवर इट इज इशूड, क्योंकि पासपोर्ट पे लिखा हुआ रहता प्लेस ऑफ इशू. जस्ट सी दैट एंड कॉपी पेस्ट, दैट्स इट. अब इशू डेट आप वहां पे डालिए, आपकी जो भी इशू डेट है 2024, एंड देन यू पुट द एक्सपिरेशन डेट 2030, वट एवर इज दैट. आपका अगर कोई पासपोर्ट चोरी हुआ, यस करिए और वहां पे एक्सप्लेन करिए. अगर नहीं हुआ, जस्ट पुट नो. सिर्फ चोरी हुआ तो, खराब हुआ तो नहीं करना है आपको. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता कि कॉन्टैक्ट पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपके I-20 ओपन करना है आपको. ओपन करने के बाद वहां पे देखिए कि आपका डीएसओ का नाम क्या है. अगर आपका डीएसओ का नाम जो भी है, ABCXYZ, देन यू गोना पुट द यूनिवर्सिटी नेम, ABC University. You're gonna put that information. A relationship to you, school official. You're not gonna put anybody else. Even अगर आपका सगा भाई बहन कोई भी हो, you will still put the DSO's information there. अब फिर यहाँ पे एड्रेस पूछता. एड्रेस में आपको डालना है आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस. आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी है वो गूगल करना है आपको, और आपको आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस डालना है. फोन नंबर भी गूगल करना है. ईमेल एड्रेस आपकी मोस्ट लाइकली I-20 पे लिखा हुआ रहता. पुट दैट इन्फॉर्मेशन देयर. एज मच एज इन्फॉर्मेशन यू विल प्रोवाइड टू द वीजा ऑफिसर, आपका वीजा अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा रहते. फिर उसके बाद आपके यहाँ पे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन है. आपके पेरेंट्स के पासपोर्ट पे जो भी नाम है आपको लिख देने का है उसको. अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे फादर साहब की डेथ हो गई, मदर साहबा की डेथ हो गई, ये वो. So you don't have to basically specify this thing by late this, late that. Just write the names. That's it. Write the date of birth. If your parents were very old, they do not remember the date of birth, just put no. If you're like 35, 40 and your parents are like in 70s, just put do not know. Else put all the information of your parents. If your father अगर आपके यूएस में नहीं है, put no. मदर की इंफॉर्मेशन डालिए आप, do not know. If you know the date of birth, put the date of birth, whatever it is, or else put do not know. It does not really matter here. फिर उसके बाद मदर इन यूएस, नो. डू यू हैव एनी रिलेटिव्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं इसको. यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन करा हुआ है. फियांसे, स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन एंड सिबलिंग्स, सिर्फ यही लोग हैं. यू विल राइट दिस इंफॉर्मेशन हियर. एंड नाउ आफ्टर दिस यू कैन एक्चुअली टेक देयर यूएस वीजा एंड सी कि उनके वीजा पे सरनेम क्या है एंड गिवन नेम क्या है. रिलेशनशिप क्या है आपका, वो डिफाइन करना है. स्पाउस है, फियांसे है, चाइल्ड है, सिबलिंग है. फिर आपको स्टेटस क्या है उनका. अगर आपके हस्बैंड वाइफ जो भी स्टेटस पे है या ब्रदर सिस्टर, वो स्टेटस आपको डिफाइन करना है. जैसे आप डिफाइन करें, आपको ऑप्शन पहले देता कि एक है, दो है, तीन है, जितने लोग हैं सारी इन्फॉर्मेशन डालना. आप डो नॉट ट्राई टू लाई ऑन योर वीजा एप्लीकेशन. आई पर्सनली नो पीपल जिनके दो दो तीन तीन चार चार भाई बहन हैं. दे ऑल गो टू द सेम यूनिवर्सिटी, दे ऑल लिव इन द सेम हाउस, दे ऑल गॉट देयर वीजा ऑन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. सो योर सिबलिंग इन द यूएस, योर स्पाउस इन द यूएस डज नॉट मीन दैट यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर दिस वीजा. आप जितनी इन्फॉर्मेशन करेक्टली और जेन्युइनली लिखेंगे, आपका वीजा अप्रूव होने के चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं. और अगर आपकी कोई नहीं है, जस्ट पुट नो. अगर आपके कोई दूसरे रिलेटिव है दूर के, तो यस करिए. अगर आपके उतनी ताल्लुकात नहीं है, उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट पुट नो. फिर उसके बाद प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है आपका. अब अगर आप काम कर रहे, यू आर डूइंग अ जॉब, पुट दैट इन्फॉर्मेशन. बट अगर आपके पास आपकी पढ़ाई खत्म हुई 2024 जनवरी में, आप कुछ नहीं कर रहे, सो यू कैन पुट अदर एंड यू कैन राइट इन्फॉर्मेशन लाइक graduated in the year, graduated in May 2024, have been taking a break and
working on my master's university admissions to the US. You're gonna write this information there. आपको फेक एक्सपीरियंसेस बताने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स ओनली गोना रूइन योर थिंग्स। क्योंकि जब आप फेक चीज़ें दिखाते हैं, यू कैन नॉट बैक अप एनी ऑफ दोज थिंग्स। क्योंकि अगर आपसे ऑफिसर एक भी क्वेश्चन पूछ लिया जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है, खलास, योर इंटरव्यू विल कम डाउन टू अ कंप्लीट कोलैप्स राइट देयर। सो नेवर ट्राई टू लाई टू द वीजा ऑफिसर, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर वर्किंग whatever job you're doing, just write that information here। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ABC कंपनी, एड्रेस लिखिए आपका, जो भी है आपका एड्रेस लिखिए, आपकी कंपनी जहाँ पे है। अब जैसे मैं मेरे एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ मैं, सो जस्ट स्टार्ट डेट लिखिए क्या है, 2021। अब आपकी मंथली सैलरी क्या है देखिए। अगर आपकी मंथली सैलरी ये है, एक लिखिए 1,50,000 जो भी है। अगर आपके बिजनेस है तो बिजनेस के लास्ट मंथ की टोटल इनकम कितनी थी लिखिए। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं कि ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज, आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट, ऐसा लिख देते लोग। अब वो सोचते हैं कि भाई मैं लिख दिया तो दैट्स मोर देन एनफ फॉर मी। नो, दैट्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यू आर प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन टू द वीजा ऑफिसर। मैं हर किसी को रेकमेंड ये करता हूँ फॉर दैट इन्फॉर्मेशन टू राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट है तो आप सर्च करना बिजनेस एनालिस्ट जॉब्स इन न्यूयॉर्क, जॉब्स इन कैलिफोर्निया। यहाँ पे जाके सर्च करिए आप कोई भी कंपनी की जॉब। अब यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे हुए रहते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ से कॉपी करिए आप। कॉपी करके आपके DS 160 में जाइए। अब बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा, तब यहाँ पे जाइए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, डॉक्यूमेंटिंग बिजनेस प्रोसेस एंड डेटा रिक्वायरमेंट्स, तो उसको आप चेंज करिए। आई आई डॉक्यूमेंट बिजनेस एनालिसिस एंड, क्या है उसके बाद, बिजनेस प्रोसेस एंड डेटा रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस प्रोसेस एंड डेटा रिक्वायरमेंट्स। ऐसे ही आप हर स्टेटमेंट में लिखना, आई डू दिस, आई डू दिस, आई डू दिस। ऐसे एटलीस्ट 5 स्टेटमेंट्स आप देखना। तो बेसिकली मेरा बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप वहां से जाकर कॉपी पेस्ट करना, वहां पे जाकर चेक करना आपकी प्रोफाइल से कौन सी चीज़ रिलेट रिलेट होती। क्योंकि आप यहाँ पे जितना टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो एक्चुअली एक जॉब करने वाले को मालूम रहती है, आपके लिए चीज़ें उतनी आसान होती। सो गो एंड ट्राई टू सर्च योर जॉब, मे बी न्यूयॉर्क और समवेयर, see what relates with your job and write that same thing, copy pasting it by adding I do this, I do this, I do this। उसके बाद हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड, उसमें भी सेम चीज़ करना है आपको कि आपका एम्प्लॉयर का एड्रेस ये डालना है, फिर उसका स्टार्ट डेट एंड डेट, फिर आपकी ड्यूटीज एक्सप्लेन करना है। जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आप डालेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स ऑफ एजुकेशन, प्रीवियस एजुकेशन में आप डालिए आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आप कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, बैचलर्स पढ़े, डिप्लोमा पढ़े, क्या पढ़े, सारी इन्फॉर्मेशन डालिए आप यहाँ पे। जैसे कि अब आप ABC कॉलेज और 1-2 हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना, ये आपको अगर मालूम है तो डाल दीजिए। इंडिया कोर्स ऑफ स्टडी बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, उसके बाद 2024 से लेके 2024, ओके, जो भी ईयर्स थे वो ईयर्स डालिए आप। तो आपकी बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा, हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशन ओवर द सेकेंडरी लेवल, दैट मीन्स एनीथिंग ओवर +2, यू हैव टू इंफॉर्मेट एंटर दैट इन्फॉर्मेशन। +2 के ऊपर इंटरमीडिएट, 11th क्लास, 12th क्लास, नो यू डू नॉट एंटर दैट। इफ यू गोइंग फॉर बैचलर्स देन जस्ट पुट नो, यू डोंट हैव टू डू इट, डू नॉट हैव टू पुट एनी इन्फॉर्मेशन देयर। फिर उसके बाद डू यू बिलोंग टू अ क्लैन एंड ट्राइब, नो। फिर उसका लैंग्वेजेस पूछता है आपको जितने लैंग्वेजेस आते हैं सारी इन्फॉर्मेशन पूछता है, जस्ट राइट ऑल द लैंग्वेजेस यू नो। लास्ट 5 साल में आप कौन से कंट्रीज ट्रैवल करें आपको लिखना है वहाँ पे। अब मिसाल के तौर पे अगर आप अंगोला ट्रैवल करे थे, अगर एग्जांपल आप बहरीन ट्रैवल करते थे, जस्ट पुट दैट वॉट एवर कंट्रीज यू ट्रैवल ओनली इन द लास्ट 5 years, पुट दैट इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आप बाकी सारे क्वेश्चंस जो भी है पढ़िए आप। पढ़ने के बाद सबको यस यस नो नो जो भी आपके प्रोफाइल के हिसाब से है आप करिए।
उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आती है एक F1 वीज़ा में, वो है, लेट मी जस्ट फिनिश दिस। ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के ऊपर कोई पुलिस केस हो सकता है, कुछ हो सकता, यू पुट दैट, ये है एडिशनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू पुट। यहाँ पे जो है ना आपको एंटर करना है आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना आपको एंटर करना है कि आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स के नाम या आपके कोई रिलेटिव्स के। यहाँ पे पढ़िए, यू हैव इंडिकेटेड दैट यू विल बी स्टडिंग इन द यूएस इन कैपेसिटी। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़िए आप। यू हैव इंडिकेटेड दैट यू विल बी स्टडिंग इन सम कैपेसिटी while in the United States. List at least two contacts from your country who can verify the information that you have provided in this application. Do not list immediate family members or relatives. Post office box numbers not accepted. So maybe your neighbors or somebody, उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटर करना है, आपको आपके कोई दोस्त है जो भी है, आपको एंटर करना है उनकी इंफॉर्मेशन। ये एंटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी वो लोग कॉल करते हैं एंड दे विल आस्क फ्यू थिंग्स, सो यू ऑल्सो हैव टू कीप देम इन्फॉर्म दैट इन केस द एम्बेसी कॉल्स इन, यू शुड बी देयर फॉर माई बैकअप। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एंटर करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि इसके बिना आपका एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ता। ये बेसिकली दो ऐसे लोग हैं दैट्स गोना बी लाइक विटनेस फॉर योर एंटायर एप्लीकेशन, somebody who you trust, you have to enter that information. Do not let your consultant do that. कंसल्टेंट किसी का भी नाम डाल दिया यहाँ पे, किसी का भी नंबर डाल दिया वहाँ पे, ऑफिसर की टीम कॉल करने की कोशिश करे टू वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन, द कॉल इज नॉट गोइंग, योर वीजा विल गेट रिफ्यूज्ड। सो डू नॉट ट्राई टू डू दिस। फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको, फिर इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको होस्ट आपकी सर्विस आईडी ऑन योर I-20, सबसे टॉप लेफ्ट साइड पे सर्विस आईडी लिखी हुई रहती। जस्ट पुट वट एवर योर सर्विस आईडी इज, N00 फॉर एग्जाम्पल N001, वट एवर इज। यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए आपके, न्यूयॉर्क, कोर्स ऑफ स्टडी लिखिए उस पर। I-20 पे जो लिखा हुआ है वो लिखना है आपको, ऑफर लेटर पे जो लिखा हुआ है वो नहीं लिखना है आपको। मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एड्रेस डालिए आप जो भी है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस डालिए, फिर उसके बाद सिटी डालिए, फिर उसके बाद स्टेट डालिए, फिर उसके बाद जिप कोड डालिए। फिर उसके बाद फाइनली, आई ऑलवेज टेल दिस इंफॉर्मेशन टू एवरी सिंगल पर्सन, फाइनली मैं सबको बोलता हूँ, आपको फोटो लेने की जरूरत नहीं है, आपको फोटो इंटरव्यू के दिन हो जाती, बायोमेट्रिक के दिन हो जाती, सबको मैं यही बोलता हूँ, फिल करे सो दिन कभी भी आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है आपको। आपका एप्लीकेशन सबमिट उसी दिन करना है, एटलीस्ट 2 से 3 दिन आप बैक टू बैक रिव्यू करना है, क्योंकि एक बार आपका DS-160 सबमिट हो गया, दैट्स गोना बी स्टेइंग देयर इन देयर सिस्टम फॉर द नेक्स्ट 100 years. So if you try to put any wrong information now, you will have to face a lot of questions in the future. For example, अगर आप अभी फेक एक्सपीरियंस डाल दिए, H1 का अप्लाई करने गए हो आप, H1 के अप्लाई करने के बाद आपके पास वो फेक एक्सपीरियंस को आप बैकअप नहीं कर सके, सो नाउ क्वेश्चंस विल अराइज के एट द टाइम आप ये डाले थे, अब नहीं डाले, सो योर H1 are getting denied will also be a possibility. So do not do this fake information. Do not try to put anything fake. उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आप प्रिंट करना है, प्रिंट करके यू सेव इट इन योर फोन एंड यू सी इट एटलीस्ट 10 times a day फॉर 2 days इन अ रो। जब ये सब हो जाता उसके बाद आपको एंड में ये एप्लीकेशन सबमिट करना है। सो इफ यू हैव टू सबमिट दिस एप्लीकेशन एट द एंड, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। उसके बाद आप जब एंड में एप्लीकेशन सबमिट करते, उसके बाद तो एंड में यहाँ पे आना है आपको, क्योंकि आप F1 वीज़ा पे जाने वाले, nobody assisted you. You put your name, you put your passport number and you put this code here and your application will get submitted. Once this application is submitted, आपको वहां पे बोलता print application. You gotta click on that print application and print the entire application. That's gonna print your full DS-160. और वो बटन सिर्फ एक ही बार काम करता है, once you leave this page it will not be available there. सो आपके पास सिर्फ एक ही मौका है। एंड मेक श्योर कि आप इंटरव्यू को जब जाते,
आपका जो DS-160 का नंबर आपके अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन पे है और आपका DS-160 जो सबमिटेड है वो दोनों सेम रहना ज़रूरी है, वरना बहुत सारे सेंटर्स में आपको वापस भेज दिया जाएगा। So if you really liked my video and you learned something very different that is going to help you crack your interview just like a rock star, make sure you hit that thumbs up and click on the subscribe button so that my videos grow and my channel grows and I'm able to help more students just like you who are trying to go to America and make their American dream come to reality. Thank you once again. You guys have a very wonderful week ahead.